कहीं आपके बताने से मैं ही सही रास्ते पर आ जाऊं। एक चवन्नी नुकसान का अगर आरसीएम में कोई जगह दिख जाए तो मेरे भाई मुझे बता देना, और नहीं तो आप इस सिस्टम को अपना लो। 6 महीने के अंदर आपके पास रॉयल्टी होगी, महीने का 25-30 हजार पेमेंट इस सिस्टम से मैं आपको दिलाने का किया जा सकता है। यस किया जा सकता है। अब आगे 5 मिनट हम आपसे ये बात करेंगे कि सिस्टम को करना कैसे चाहिए। लेकिन करने के लिए लोग बहुत सारा लोग शुरुआत करते हैं गलत तरीके से करके, लोग परेशान भी हो जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं। तरीका को जाने। सबसे पहले आप 100% प्रोडक्ट यूज करिए। पहला काम, सबसे पहला काम, अगर आपको आरसीएम में कामयाबी चाहिए तो आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। ये शर्ट आरसीएम का है, ये पैंट आरसीएम का है, ये बेल्ट आरसीएम का है, ये रुमाल आरसीएम का है, ये जूता आरसीएम का है, ये मोजा आरसीएम का है, गंजी जामुन आरसीएम का है। एक सिंगल प्रोडक्ट कोई आप मेरे यूज में आरसीएम से बाहर का नहीं देख सकते। पहला ईमानदारी, क्योंकि पैसा आपको चाहिए आरसीएम से, चाहिए ना। यस अच्छा, हमको पैसा चाहिए साधु बाबू से, तो हम खेत में काम करेंगे, संजीत जी के तो दे देंगे पैसा सामने। रॉयल्टी किससे चाहिए? आरसीएम से। और 60 पीटर इंग्लैंड चलेगा? नहीं चलेगा। 100% प्रोडक्ट यूज करिए। दूसरा, आप अपना लिस्ट बनाइए। जिनको भी आरसीएम में सक्सेस होना है, लिस्ट में एक प्रकार, जिनकी भी ज्वाइनिंग लगाइए, सबसे पहले उनका लिस्ट बनवाइए। जैसे भी संजीत सर हमारे न्यू सदस्य परिवार, इनका जो भी आदमी ज्वाइनिंग लगाए होंगे, उनकी नैतिकता ये कहती है कि सबसे पहले सर के पास, सर के साथ बैठिए, इनका लिस्ट में होना चाहिए। सबसे पहला काम। हम लोग शुरुआत ही गलत करा देते हैं। वो तो बातें नहीं करना चाहते हैं तो कैसे? कौन? हमारा जो सीनियर है। कौन है आपके सीनियर? है ये नहीं है यहाँ। अरे हम हैं ना, सबके सीनियर तो हम बैठे। क्या दिक्कत? क्या मेरा भी सीनियर आरसीएम में नहीं है, मेरा भी सीनियर आरसीएम में नहीं है। आपको विश्वास होगा, मेरा जो जस्ट सीनियर है वो आज मेरे ही कार का ड्राइवर है। राजेश आता है ना, Yes. गाड़ी चला के, वो मेरा अपलाइन है। मेरा जो अपलाइन है आज मेरे ही कार का ड्राइवर है, मेरी ही गाड़ी चला के मुझे मीटिंग में ले जाता है। मैं अंदर मीटिंग करने चला जाता हूँ, वो बाहर गाड़ी में बैठा रहता है। क्या फर्क पड़ता है सर? जिसका बाप मर जाता है वो बेटा ज्यादा समझदार समय से पहले हो जाता है, मौका मिलता है मैच्योरिटी लाने का। क्या हो गया? अपलाइन तो अच्छा बात नहीं है, नहीं तो करेंगे हम नाम अपलाइन कर, क्या दिक्कत है? और रह गई अपलाइन की बात, तो सबके अपलाइन तो हम बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है? हमसे बात करें, क्या जरूरत है हमको बताइए। उस बात से कोई लेना देना नहीं सर। अवधेश सिंह का नाम सुने आप लोग? यस अवधेश सिंह की ज्वाइनिंग कराया था जगत सिंह फौजी। आज भी अवधेश सिंह बोलते हैं कि जिंदगी में एक बार जगत सिंह फौजी जो मिला, आज तक दोबारा नहीं मिला। आज तक मिला नहीं जगत सिंह फौजी, लेकिन अवधेश सिंह आज इस सिस्टम के स्टार सफर है, महीने का 15 लाख पेमेंट है। एक रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे की नौकरी करने वाला आदमी अवधेश सिंह आज इस सिस्टम का स्टार सफायर है, महीने का 15 लाख पेमेंट होता है। और उनको ज्वाइन कराने वाला आदमी ज्वाइन कराने के बाद आज तक मिला ही नहीं दोबारा, कहाँ चला गया? क्या फर्क पड़ता है? अगर चलने के लिए हम तैयार हैं तो चलाने के लिए दुनिया में सैकड़ों लोग हमारे साथ हैं। यस, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? लिस्ट। कौन है इनके रियल है अपलाइन जिनके बारे में चर्चा हो रही है? नहीं है तो हम कैसे करें कि ना ऐसे जोड़ ही बैठा है? अच्छा कोई दूसरा है? चलिए कोई नहीं तो हम सीधा मान लेते हैं। ठीक है सर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिस्ट में एकदम लिस्ट बनवाइए।
हम लोग आज भी अगर परेशान हैं तो उसका एक कारण है कि हम लोग लिस्ट ब्रेक पर काम नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, हम लोग सिस्टम को थोड़ा समझें। लिस्ट, हमको क्या करना चाहिए? लिस्ट अच्छा, आपको एक बात नहीं लगता है कि कहाँ गया सूख जाता है? आरसीएम लोगों के जोड़ने से चलता है, लोगों के ज्वाइन कराने से चलता है। यस। नहीं चलता। लोगों के ज्वाइन कराने से अगर चलता होता तो कितना आदमी का ज्वाइनिंग आप गौतम जी कराए अपने जीवन में? 20 आदमी का। कहाँ चल गया? टर्नओवर कहाँ से आएगा? बिजनेस कौन करेगा? जोड़ेंगे तो करेगा। जोड़े हो तो नहीं कर रहा है, जोड़े हो तो नहीं कर रहा है। ये सिस्टम लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों को अपना जैसा बनाने का है। लोगों को अपने जैसा बनाने का है, अपने जैसा डुप्लीकेट तैयार करने का है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपना डुप्लीकेट तैयार कर पाएगा वो व्यक्ति इस सिस्टम में उतना ऊंचाई तक जाएगा। जोड़ने से क्या हो जाने वाला है? अगर आप जोड़ने की बात करिए तो आज मेरे पूरे टीम में एक भी आदमी वैसा नहीं है जिसकी ज्वाइनिंग मैं अपने हाथ से और अपने कलम से कराया। एक सिंगल कोई आदमी है, जिसको कराया भी वो खत्म हो गया। आज अगर मैं स्टार पर्ल का लेवल मेंटेन करता हूँ, इतना बड़ा इनकम, इतना सब कुछ मेरे पास है, तो एक सिंगल कोई आदमी नहीं है जिसकी ज्वाइनिंग मैं कराया हूँ। कितने लोग बैठे हैं? आप में से किसी की ज्वाइनिंग हम कराए हैं? नहीं। अरे इतने आपके सीनियर रॉयल्टी अमित जी हैं, इनकी भी ज्वाइनिंग मैं नहीं कराया हूँ। जो आया, जिसके माध्यम से आया, उसको मैंने अपने जैसा बनाने के लिए कहा, अपना डुप्लीकेट तैयार किया। लिस्ट मेक करिए, लिस्ट मेक करने के बाद जो ज्वाइनिंग आती है उस ज्वाइनिंग को आप प्रमोट करिए, उस ज्वाइनिंग को इस तरह की मीटिंग में बैठाइए। इस तरह से मीटिंग से निकलने के बाद किसी अपलाइन के साथ उसकी काउंसलिंग कराइए, तो उसको स्टार्टअप कराइए। हर ज्वाइनिंग को स्टार्टअप कराइए। हम लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, ज्वाइन कराते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। जैसे आज ये सर जी, क्या नाम हुआ सर का? राजेश सर। इनकी ज्वाइनिंग कौन आदमी कराए हैं? मुसाफिर जी। देखिए, अगर आज राजेश सर को यहाँ नहीं लाया जाता, हमको क्या पता कि कहाँ है, क्या करते हैं, ये क्या कर सकते हैं। और इनका और उनका जो संबंध है, ये उनको स्टार्टअप नहीं करा सकते हैं। फाइनल बात है। साधु बाबू अगर आपकी ज्वाइनिंग कराए तो साधु बाबू आपको स्टार्टअप नहीं करा पाएंगे। डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो पुर्जा कोई और काटता है ना? यस। अंदर कोई और ले जाता है, वजन कोई और करता है, बीपी कोई और चेक करता है। ऐसे थोड़े ना है कि एक आदमी बैठा है जो पुर्जा भी काट रहा है, वजन भी चेक कर रहा है, बीपी भी चेक कर रहा है और फाइनल डायग्नोसिस करके दवाई भी दे दे रहा है। ऐसा कुछ होता है क्या? सारा सिस्टम में सबका अलग अलग रोल बना हुआ है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? पुर्जा तो काट देते हैं और फिर दूसरा का पुर्जा काट देते हैं, तीसरा का काट देते हैं, डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देते। और यही वजह है कि हम लगातार पुर्जा काटते जा रहे हैं और जो पेशेंट आता है ठीक नहीं होता, फिर दूसरा डॉक्टर को खोजने चला जाता है, पुर्जे काटने में लगे। एक ज्वाइनिंग जिस दिन आप करा दिए, उसके बाद आपका सबसे पहला काम क्या होता है? उस आदमी को स्टार्टअप कराना। अगर एक आदमी स्टार्ट हो गया ना, अगर ये एक आदमी स्टार्ट हो गया, गौर करिएगा, ये एक आदमी स्टार्ट हो गया तो ये जगत सिंह साबित हो जाए, फिर भी ये अवधेश सिंह साबित हो सकता है। एक आदमी स्टार्ट हो गया, ये दुनिया छोड़ के भी चला जाएगा ना, तो भी ये आदमी महीने का 50 करोड़ का बिजनेस कर सकता है। एक आदमी जिस दिन आरसीएम समझ गया, लोगों को आरसीएम समझाने के लिए आपकी जो तैयारी है उसको बदलना पड़ेगा। हम करते क्या है? खुद ही सारा काम करने में लगे हुए हैं। हमको सब कुछ के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमको किसी दिन भिलवाड़ा भी विजिट कराना पड़ेगा,
किसी दिन रामेश्वर सिंह से भी मिलाना पड़ेगा, किसी दिन मेरे सामने भी लाना पड़ेगा। हम लोग सब कुछ खुद ही कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि कुछ गड़बड़ियां होती जा रही है, समय बीतता जा रहा है, कामयाबी से हम लोग दूर होते चल रहे हैं। साहब 9 महीना हम आरसीएम किए थे तो मैं इस सिस्टम के स्टार प्लेटिनम हो गए थे। महीने का जो पहला पेमेंट था रॉयल्टी का वो 48,000 रुपया था, जिस दिन मेरा स्कूल में पेमेंट 4,000 था। एक साल में जितना स्कूल हमको पेमेंट करता था, एक महीने में आरसीएम हमको उतना पेमेंट करता। जिस दिन मैं इसका स्टार पर हुआ था मात्र 23वां महीना, एक महीने का पेमेंट मेरा 68,000 रुपया था। आज इस सिस्टम से हाईएस्ट पेमेंट मेरा 1,53,700 रुपया है। बहुत सारे लोग हैं 9 साल से आरसीएम कर रहे हैं, पेमेंट कितना था पिछला महीना 1,600 आया है। कौन हिसाब से काम कर रहा है? कहीं ना कहीं सिस्टम को हम नहीं मान रहे हैं, हम ताकत लगाए हुए हैं। साहब काम करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ताकत पर भरोसा करो या आप तकनीक पर भरोसा करो। 2 ही तरीका है ना। यस। या तो आप ताकत लगाओ, दूसरा है कोई तकनीक लगाएगा। काम किसका आसान होगा? तकनीक लगाएगा। आरसीएम ताकत से चलने का चीज नहीं है, आरसीएम तकनीक से चलने का चीज है। ये शारीरिक काम नहीं है, ये मानसिक काम है। इसके लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, इसके लिए आपको बिजनेस को सीखना पड़ेगा, इसके लिए सारी बातों को समझना पड़ेगा। क्योंकि ये इसको सीखने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप लुटाने के लिए आए हैं, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आप कमाने के लिए। राइट? यस। अभी आप लोगों को कई सारी घोषणाएं चल रही है, थोड़ा सा मैं लास्ट उस पर आता हूँ।